हम लोग पांचों नाउन पहले डिटेल पढ़ेंगे, एक एक नाउन के बारे में बढ़िया से, एक एक का डिफिनीशन, एक एक का एग्जाम्पल, फिर उसके क्या रूल रेगुलेशन है, ये सब पढ़ेंगे डिटेल। और उसके बाद क्या करेंगे बाबू, एग्जाम्पल आपको देंगे और उस एग्जाम्पल में से आपको छांटना रहेगा कि कौन सा कौन नाउन है। जैसे देखो पहले ही तुम लोग को एक डेमो दिखाते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया, राम एंड आई, बोलो, had stolen their books। ठीक है, जैसे मान लो ऐसी एग्जांपल हम दे दिए कि राम एंड आई हैड स्टोलन देयर बुक्स, राम और मैं उनकी किताबें चुरा चुके थे। ठीक है, तो अगर हम मान लो आपको कहें कि नहीं इसमें बताइए कि कहाँ कहाँ नाउन है, हाँ कहाँ कहाँ नाउन है, और नाउन है तो कौन सा नाउन है। ठीक है, तो ये छांटने तभी आएगा, जैसे राम है एक स्पेशल नाम है, हाँ तो ये कौन सा नाम है, कौन सा नाउन है, तो ये तभी छांटना आएगा जब वो पांचों आप पढ़ लेंगे कि नाउन के कितने प्रकार हैं, तो वो प्रकार का डिटेल क्या है। ठीक है, वो सबको कैसे पहचानते हैं, बस समझा क्या। तो ये आप छांट लेंगे, सर जी ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, हाँ तुरंत तुरंत छांट लेंगे आप लोग। आगे देखिए, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे पांचों के प्रकार, अरे पांचों के डिटेल्स। एक क्या था बाबू, प्रॉपर नाउन ना, पहला क्या था प्रॉपर नाउन। अब देखो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो हिंदी वाले, हिंदी में इसको क्या कहते हैं वो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं। लेकिन आप लोग इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ने का प्रयास करना, हिंदी में नहीं, हिंदी के चक्कर में पढ़ोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखो प्रॉपर नाउन, तो किसी भी एक स्पेशल व्यक्ति या वस्तु का नाम होना चाहिए। हाँ प्रॉपर का मतलब एक स्पेशल, एक उचित, बस समझ में आ रहा है। एक जैसे मान लो हम कहें लड़के, हाँ तो लड़के में अगर कहें राम या लड़के में कहें मोहन, ठीक है, तो एक लड़के तो सब थे लेकिन हमने किसकी बात की, केवल मोहन की। जैसे हम कहें कि मोहन इधर आओ, ठीक है, अगर मान लो ऐसा कहते हैं कि मोहन इधर आओ, तो हमने केवल एक लड़के को बुलाया ना। या फिर मान लो किसी एक लड़की का नाम रखते हैं, जैसे मान लो आस्था, कहते हैं आस्था इधर आओ, तो वो किसी एक का नाम हो गया। ठीक है, तो एक अगर स्पेशल नाम रखेंगे हम तो उसको बोलेंगे क्या, प्रॉपर नाउन। केवल एक का, केवल कितना रहेगा बाबू, एक, सिंगल, उसका मतलब नाम होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो बाइक है तो बाइक, हीरो की बाइक आती है, होंडा की बाइक आती है, एक्टिवा की आती है, टीवीएस की आती है, सब है नहीं बाइक सब। तो हीरो वर्ड जो है ना ये प्रॉपर है, हीरो क्या है, प्रॉपर है। लेकिन अगर हम कहेंगे बाइक, बाइक, हाँ अगर बाइक की बात करेंगे तो बाइक तो सारा बाइक हो सकता है, बाइक का मतलब कोई भी बाइक हो सकता है दोपहिया में का, है कि नहीं, वो किसी का भी कंपनी का भी हो सकता है। तो अगर एक ही बार संपूर्ण जाति की बात करेंगे, कॉमन, जैसे इधर देखो कॉमन नाउन मतलब जाति वाचक, जाति वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो अगर हम कहेंगे कि नहीं बाइक हमने खरीदी है, अगर मान लो हम कहते हैं कि बाइक हमने खरीदी है, तो एक बार वो बाइक का मतलब कि कोई भी बाइक हो सकता है, तो कोई भी बाइक हो गया तो इसका मतलब क्या, ये जातिवाचक, ये कॉमन हो गया। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे नहीं नहीं हीरो की बाइक खरीदी है, किसकी, हीरो की, तो अगर हीरो की बाइक खरीदे हैं तो इसमें एक स्पेशल नाम दे दिए उसका। ठीक है, तो एक स्पेशल नाम देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर। कोई दिक्कत। जैसे देखो और एग्जाम्पल, जैसे अभी आप लोग को हम बता रहे थे मोहन वाला एग्जाम्पल, एक मोहन हो गया, इधर बॉय हो गया। अगर हम कहेंगे बॉय, लड़के अच्छे होते हैं, अगर जैसे मान लो हम कहते हैं कि लड़के अच्छे होते हैं, तो अगर सब लड़के की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन यही हम कहते हैं कि नहीं मोहन अच्छा है, मोहन क्या है, अच्छा है, तो एक स्पेशल नाम हो गया ना। और जब एक स्पेशल नाम होगा किसी का, केवल एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो क्या रहेगा बाबू, प्रॉपर। बात समझ में आ गया। तो प्रॉपर क्या है और कॉमन क्या है, दोनों स्पष्ट हुआ, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो और भी इसका एग्जांपल आता रहेगा ना जब आपको डिफिनेशन बताएंगे और जब नोट करवाएंगे, तो उस टाइम आप लोग नोट कर लेना। आगे देखो कलेक्टिव, प्रॉपर कॉमन छाट लोगे अब ना। जैसे एक मान लो एग्जाम्पल, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, समूहवाचक, समूहवाचक। समूहवाचक का मतलब
एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जिससे एक झुंड का बोध होगा, एक समूह का बोध होगा। जैसे हम मान लो कहते हैं कि प्लेयर की टीम, खिलाड़ियों का समूह, खिलाड़ियों का दल, बात समझ में आ रहा है? तो उसमें बोलेंगे ना अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर, ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का टीम, समूह, झुंड, बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो इसमें खिलाड़ी तो हो गए अलग बात, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोग उसमें जुड़े हुए हैं। टीम का मतलब क्या है, उसमें 2 4 10 लोग होंगे, है कि नहीं, तभी तो उसको टीम बोलेंगे। अब कोई अकेला आदमी रहेगा तो उसको नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी अकेली टीम है। अकेला को टीम कैसे बोल सकते हैं? जैसे हम अकेले कहीं हैं तो कहेंगे कि तुम टीम लेकर आए हो, हम अकेले हैं तो अकेले होंगे ना। अब कोई टीम लेकर जा रहा है इसका मतलब 2 4 5 लोग जा रहे होंगे उसमें, है कि नहीं? तो ये टीम वर्ड क्या बाबू? कलेक्टिव, समझ में आ रहा है? ये टीम क्या है, इसमें कलेक्टिव नाउन है। जैसे मान लीजिए और बोल देते हैं हम लोग बंच ऑफ की, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही चर्चित है, बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। अब देखो बंच इसमें है, बंच का मतलब क्या बाबू? गुच्छा से। अब बंच ऑफ कीज, कीज का मतलब चाबी से, ठीक है। अब चाबियों का गुच्छा। अच्छा इसमें का एक चीज तुमको समझ में आ रहा होगा कि कलेक्टिव में देखोगे ना तो मैक्सिमम टाइम पर एक मालिक दिखता है। मालिक दिखने का मतलब जैसे देखो अगर हम चाबी गुच्छा की बात करते हैं तो ये हो गया चाबी का रिंग, ठीक है, और इसके में से ये सब चाबी निकल गई, ये सब क्या निकल गई इसमें से? चाबी, ठीक है, इसमें से सब ये क्या है बाबू? चाबी निकल गया। अब देखो इन सारी चाबियों को जोड़ करके एक आदमी बैठा हुआ है, मतलब एक रिंग बैठा हुआ है ना, सारी चाबियों को जोड़ा हुआ है। अगर ये रिंग टूट जाएगा सब चाबी अलग अलग निकल जाएगा, है कि नहीं? कलेक्टिव नाउन में भी ठीक ऐसा ही होता है। एक ऐसा वर्ड रहेगा ना जिसमें एक मालिक जैसे दिखेगा तुमको। जैसे हम कहते हैं कि टीम ऑफ प्लेयर, तो ये प्लेयरों का एक झुंड है ना, तो इस प्लेयरों में एक मालिक जैसा होगा। जैसे कि अगर मान लो क्रिकेट का टीम है तो इसमें एक मालिक होता है कैप्टन, उस पूरा टीम का मालिक कौन होता है? कैप्टन। जैसे अंगूर का गुच्छा बाबू, तो अंगूर का गुच्छा है तो आप देखेंगे कि ऐसे अंगूर में एक मेन लकड़ी होती है, डंठी, हाँ, उसका मेन एक हिस्सा होता है और उससे एक छोटा छोटा सब ये अंगूर लटके रहते हैं, रहता है कि नहीं जी? देखो ये लटका रहता है, तो इसमें ये अंगूर का गुच्छा है। अगर ये वाला डंखल हट जाए, ये डंखल बीच में से हट जाए अगर, तो हट जाएगा तो सारा अंगूर अलग अलग हो जाएगा, तो उसको कहेंगे कि एक अंगूर का गुच्छा है? नहीं कह सकते हैं, वो रद्दी के भाव जाएगा। अब बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसी तरह से कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है कि इसमें का जो भी एग्जाम्पल देंगे आप ना, तो उसका 90% एग्जाम्पल ऐसा होगा जिसमें एक मालिक जैसे दिखेगा, बाकी सब उसके साथ लगे हुए दिखेंगे। किसको? कलेक्टिव ही तो बता रहे हैं ना। कलेक्टिव वर्ड से आपको लगेगा कि नहीं 2 4 लोग का झुंड है उसमें, ठीक है। कलेक्टिव वर्ड से ही आपको लगेगा, मतलब ऐसा वर्ड लिखा रहेगा ना जिससे आप देख करके लगेगा कि नहीं जिसमें मतलब कुछ लोग जुड़े होंगे जरूर। बात समझ में आ रहा है? अब देखो 100 150 कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम लोग को लिखवा देंगे, हाँ, वो 100 150 लिखवा देंगे, नोट कर लेना, याद कर लेना, सारा झंझट ही दूर हो जाएगा। बात समझ आया? जैसे अभी है अ बेबी ऑफ लेडीज, या फिर अ हिप ऑफ सैंड, अ बंच ऑफ की, अ गैंग ऑफ रोबर, ठीक है। जैसे लुटेरा होता है ना, लुटेरा, अ गैंग ऑफ रोबर्स। डाकू का नाम सुने हो कभी? डाकू हम लोग के ज़माने में होता था, अब कहाँ डाकू है, अब तो सब डकैत आ गए हैं। हाँ, बंदूक सटा के सब छीन लेते हैं। हम लोग के टाइम में डाकू होते थे, सब लूट के लेके भाग जाते थे, किसी घर में से नोन खोल के घुस जाते थे, सब इतना बढ़िया चोर होते थे। आजकल से नहीं मतलब खोदना है, हमारा फ़ोन क्या सब हथाओं में छीन के लेके भाग गए। अब बताओ इस टाइप का है। गैंग ऑफ रोबर, अब देखिए इसमें क्या, रोबर का मतलब होता है डाकू, हाँ, लुटेरा। अब देखिए गैंग का मतलब हम लोग कहते हैं ना कि गैंगबाजी कर रहा है, गैंग बना के चल रहा है, तो गैंग का मतलब क्या, 2 4 लोग उसमें होंगे ना। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अब गैंग का मतलब अकेले थोड़ी ना होगा, अकेले रहेगा और कहेंगे गैंग लेके चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। तो ये गैंग वर्ड आपको समझ में आएगा ना कि इसका मतलब होता है इसमें कम से कम 2 4 लोग लगे होंगे, तो ये क्या रहेगा? कलेक्टिव। बात समझ आ गया? अब देखो हर एक नाउन के लिए अलग अलग वर्ड होता है। जैसे लड़कों का समूह है तो उसके लिए अलग कलेक्टिव है, डाकुओं का समूह है उसके लिए अलग कलेक्टिव है, बात समझ आ रहा है? स्त्रियों का समूह है उसके लिए अलग कलेक्टिव है, तो सबका अलग अलग कलेक्टिव नाउन होता है। अगर मतलब आप लोग को 100 150 प्रयास करें कि या तो छप के PDF दे दें एक पन्ना का, आना है तो 10 10 20 20 करके डेली लिखवा देंगे,
ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन याद कर लेना, वो याद करने वाली चीज है, कोई दिक्कत? तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, तीनों समझ में आ गया। अब देखो आगे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव खत्म हो गया बाबू आप लोग का। अब देखिए मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन, अब ये किसका हिस्सा हो गया जी? अनकाउंटेबल का, क्योंकि अभी तक जो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव था वो तीनों किसका था? काउंटेबल का। और ये किसका है? अनकाउंटेबल का, क्योंकि नाउन कितने थे? 5, 5 में से 3 इधर थे, 2 इधर थे, ठीक है। अब देखो तो मटेरियल के अंदर क्या आएंगे भैया? तो ऐसा कोई भी वस्तु जो गिन ना सके, और दूसरी बात कि यहाँ तुमको जितना सब दिख रहा है ना, जैसे ईंट, पत्थर, ये लोहा, लकड़ी, डेस्क, बेंच, ये सब एल्युमिनियम, सारा चीज दिख रहा है कि नहीं? सारा का सारा मटेरियल नाउन है। गांव में आता है ना बेचने वाला कबाड़ी, बोलता है ना लोहा से, टीना से, प्लास्टिक से, थरिया से, लोटा से, बाल्टी से, गिलास से, एल्युमिनियम से, बोलता है कि नहीं? संपपड़ी बिछाई हो, तो वही हाल है। वो जितना बोलता है वो सारा का सारा कौन सा नाउन बोलता है बाबू? मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब कि पदार्थवाचक। मटेरियल का मतलब क्या है? पदार्थवाचक, या इसी को बोलते हैं द्रव्य, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बाबू? द्रव्यवाचक, पदार्थ, मैटर, ठीक है, सब्सटेंस। तो बात समझ में आ गया जी? ये ईंट, पत्थर, बालू, मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ ना जो निर्जीव जैसे दिखेगा, एकदम निर्जीव दिखेगा। और दूसरी बात कि इसके अंतर्गत उसको भी हम लोग कहेंगे मटेरियल जो खाने पीने की चीज है, जिसको हम लोग खा पी सकते हैं ना, उसको बोलेंगे मटेरियल। स्पष्ट हुआ? जैसे आप पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, दाल, रोटी, चावल सब खाते हैं, हाँ, तो ये सब खाने पीने की चीज भी किसके अंतर्गत है? मटेरियल नाउन के अंतर्गत। बात समझाएगा? मटेरियल में कौन कौन आता है? तो मटेरियल का मतलब कि किसी एक पदार्थ का बोध होना चाहिए, किसी एक द्रव्य का बोध होना चाहिए, कोई ऐसा नाम हो जो कोई ना कोई एक पदार्थ हो, ठीक है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, हाँ, किसी भी रूप में हो। बात समझा रहा है? उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ, मटेरियल नाउन। स्पष्ट हुआ? जैसे हम कहेंगे सोना, जैसे हमने क्या कह दिया बाबू? सोना। तो सोना क्या है? मटेरियल नाउन। सोना एक पदार्थ ही है ना, एक धातु ही है, कोई दिक्कत? आइए हम मान लो कहते हैं चांदी, क्या बोल दिए जी? चांदी। चांदी क्या है? मटेरियल नाउन। चांदी मटेरियल नाउन है। अगर हम कह दिए ईंट, ईंट, ये भी क्या है? मटेरियल नाउन, कोई दिक्कत? चलो अच्छा, एक चीज अब बताओ, हमें हिंदी में मान लो लिख देते हैं कि मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी सोने की बनी है, सोने की बनी है। मेरी अंगूठी किसकी बनी बाबू? सोने की बनी है। अब देखिए इसमें 2 जगह नाम है, एक अंगूठी भी नाम है, एक सोना भी नाम है। और हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि जिसका नाम होता है उसको नाउन कहते हैं, जिसका नाम होता है उसको क्या कहते हैं? नाउन। अब देखो अंगूठी भी तो नाम ही है और सोना भी नाम है कि नहीं? तो अब बताओ इसमें सोना कौन सा नाउन है और अंगूठी कौन सा नाउन है? अंगूठी कॉमन ना। चलिए सोना क्या बाबू? मटेरियल। सोना क्या है? मटेरियल। क्यों? क्योंकि एक पदार्थ है कि नहीं? किसी एक पदार्थ का ही नाम है ना, तो ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन। कोई दिक्कत? अब अंगूठी को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में दिक्कत हो रहा है तो समझो, अगर हम कहते हैं जैसे मान लो अंगूठी बनाने की बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मान लो एक तनिष्का आती है, तनिष्का, तनिष्का इस तरह की कंपनी है, वो भी मतलब सोना बनाता रहता है। अगर इससे कहो स्पेशल, तो अंगूठी कोई भी अंगूठी हो सकती है ना। अंगूठी मतलब संपूर्ण जाति हो गया। जैसे लड़का था तो लड़का तो कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन मोहन एक स्पेशल था, तो अगर स्पेशल नाम ले रहे हैं तो वो क्या है बाबू? प्रॉपर। लेकिन एक ही बार सबको कह दे रहे हैं एक ही बार में तो कॉमन। दूसरा अंगूठी हम एक बार में कह दिए तो वो क्या हो गया? कॉमन हो गया। बात समझ में आ रहा है? अगर अंगूठी के साथ साथ अगर इसका कंपनी रहता कि कहाँ से बनी हुई है, किस कंपनी की है, तो हम कहते कि ये प्रॉपर है। बात समझ में आ गया? लेकिन एक बार में हमने कह दिया अंगूठी तो वो क्या है?
कॉमन है, कोई दिक्कत। और ये सोना की बनी है तो सोना क्या है, मटेरियल। बात समझ में आया जी, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब लास्ट हम लोग का नाउन बचा है अब्स्ट्रैक्ट। अब क्या बाबू, अब्स्ट्रैक्ट, मिटा दें इसको। हाँ बाद में सारा नोट कराएंगे तुम लोग परिभाषा डलवा कर। अब देखो सबसे लास्ट वाला क्या बाबू, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ अब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, भाववाचक संज्ञा। हिंदी मीडियम वाले समझो, भाववाचक संज्ञा। अब तक हम लोग जितना 4 नाउन पढ़े हैं, चारों का चारों नाउन तुमको आंख से दिख रहा था, दिख रहा था कि नहीं। अगर हम कह रहे थे राम की बात तो राम को भी देख सकते हैं, हम मान लो कह दिए लड़के की बात तो लड़का भी देख सकते हैं, हमने कह दिया भेड़ों का झुंड तो भेड़ों का झुंड भी देख सकते हैं, ठीक है। और हम कह दिए ईंट पत्थर बालू सीमेंट, हाँ तो उसको भी हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन अगर हम कहेंगे घृणा, नफरत, घृणा मतलब क्या जी, नफरत, हेट, हेट, हाँ तो क्या तुम नफरत को देख सकते हो क्या, हाँ। अच्छा हम मान ली कह दिए ईमानदारी, हमने क्या कह दिया बाबू, ईमानदारी। क्या आप ईमानदारी को देख सकते हैं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसका नाम तो रखे हैं ना ईमानदारी, है कि नहीं। और हमने पहले ही आपको बोल दिया था कि जिसका नाम रख सकते हैं उसको नाम उनको आ सकते हैं, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये जितना नहीं दिखने वाला है ना, जिनको केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं बाबू, फील, महसूस कर सकते हैं, जिसको केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अरे नहीं हवा को मत ले लेना, सब लोग गड़बड़ हो जाते हैं इसी में आकर ना। हम कहते हैं जिसको नहीं दिख सकते हैं, जिसको केवल महसूस कर सकते हैं, फट से एग्जाम्पल देगा लड़का, सर जी हवा भी तो नहीं देखते हैं, हाँ तो सर जी पानी भी तो किसी रंग का नहीं होता है, ये भी तो नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है, देखो हवा किस में है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत ना, और पानी भी किस में है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत, क्योंकि जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत हैं। बताएं एक बार ना, हवा भी तो सांस लेते ही ना हो, पेट में ही नहीं जाता है, आई मीन बायोलॉजिकल टर्म्स देखो फेफड़ा में जाता है। अब आगे देखो, तो जिस चीज़ को हम केवल महसूस कर सकते हैं, किसी भी रूप में नहीं देख सकते हैं, बात समझ, क्यों जी तुम सब नहीं सुधरोगे, शांत रहो। चलो आगे देखो, बदमाशी नहीं करो, पीछे बैठने वाले बहुत बदमाश होते हो भाई तुम लोग। आगे देखो, तो घृणा, नफरत, हेट मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये सब को हम केवल क्या कर सकते हैं बाबू, महसूस कर सकते हैं, केवल समझ सकते हैं, ऐसा हमारे अंदर फील हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं। इस चीज को हम लोग सामने से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हाँ बेईमानी को नहीं देख सकते हैं। जैसे देखो हमने क्या लिख दिया बाबू, बेईमानी, डिसऑनेस्टी, ठीक है। अब डिसऑनेस्टी को तुम देख सकते हो क्या। अब जैसे मान लो अगर ये लड़का है, अगर इसके पे ईमानदार लिखा रहता तो हम देख पाते कि नहीं इसके पास ईमानदार है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं ना। अब देख नहीं पाते तभी तो कहते हैं कि पता नहीं ये ईमानदार है, ये ईमानदार है, ये ईमानदार है, ठीक है, पता नहीं कौन चोर है, नहीं पता चलता है। आदमी गांव में कहता है ना कि तेरे कपड़ा पर लिखा लगे तो ईमानदार हुआ, हाँ तो ऐसा नहीं है, हम लोग देख नहीं सकते हैं इसको। तो जिसको नहीं देख पाएंगे, जिसको केवल महसूस कर पाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ में आ गया। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ये सब है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, पहचान लोगे आप। तो ये आपका पांचों का पांचों नाउन का थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको पढ़ा दिया गया है। अब जब जब इसका एग्जाम्पल होता जाएगा और कोई वैसा फार्मूला, कोई भी ऐसा रूल छूट गया रहेगा, कोई ऐसा नियम छूटेगा, तो वो सारा नियम भी आप लोग को कराते जाएंगे। बात समझ में गया। तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि नाउन को कैसे छांटना है, ठीक है। ऐसे 20-25 एग्जाम्पल लिख देंगे, उसमें से छांटना रहेगा कि ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, ठीक है। 2-4 नाउन, अभी 5 मिनट क्लास टाइम है, तो 2-4-5 नाउन यहाँ पे हम लिखते रहें, पहले आप लोग छांट लो, और उसके बाद फिर हम लोग कल इसका प्रैक्टिस 1-2 दिन और इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो इधर 2-4 एग्जाम्पल्स बाबू आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आज ही नहीं तुम सब 2-4 छटवाएंगे ना, तो तुम सब घर जा करके क्या करोगे, सो जाओगे, फिर कापी उठाओगे तो सीधा लाके कोचिंग में खोलोगे।
हाँ, घर पे तो काफी खोल नहीं सकते हो तुम। खोलते हो घर पे? एकदम ईमानदारी से बताना, कोई नहीं खोलता होगा। अभी इंग्लिश इंग्लिश तो एकदम नहीं खोलोगे। हिंदी और मैथ तो थोड़ा सा खुल भी जाता है। इंग्लिश जब एग्जाम रहता है उसी दिन खुलता है, उससे पहले नहीं। देखो, हाँ, नहीं तो स्कूल में खोलोगे। शाबाश, बहुत बहादुर है, ईमानदारी से इतना बोल रहे हो तुम। चलिए देखिए बच्चा, अब 5-7 एग्जाम्पल आप छाट लीजिए। राम, चलिए देखिए इधर, राम इज, नहीं नहीं, बस इसे छाट लीजिए। राम इज गोइंग टू लखनऊ। राम इज गोइंग टू लखनऊ। राम कहाँ जा रहा है? लखनऊ जा रहा है ना। अब देखिए, हम कहेंगे नाउन कहाँ कहाँ है? एक ये नाम है और एक यहाँ नाम है, दो जगह नाम है कि नहीं? अब बताइए, राम तो एक ही आदमी का नाम है ना, केवल एक स्पेशल आदमी का नाम है कि नहीं? तो केवल एक स्पेशल आदमी की बात करेंगे तो वो कौन सा नाउन रहेगा? प्रॉपर नाउन। तो ये राम क्या है बाबू? प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत? राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अच्छा, ये देखिए लखनऊ। लखनऊ कौन सा नाउन है? कौन सा है? प्रॉपर। क्यों प्रॉपर है भैया? क्योंकि ये स्पेशल एक ही सिटी का नाम है, एक ही शहर का नाम है ना लखनऊ। तो ये एक क्या हो गया? प्रॉपर। क्योंकि आपको बता दिया गया कि अगर केवल एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु की बात की जाएगी स्पेशल उसी का नाम लेकर के, तो उसको हम लोग रखेंगे प्रॉपर के अंतर्गत। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर हम मान लो लिख देते हैं, लखनऊ इज अ बिग सिटी। इज अ बिग सिटी। लखनऊ क्या है? एक बहुत बड़ा शहर है। लखनऊ एक बड़ा शहर है। तो अब लखनऊ तो नाम है, छाट लोगे क्या चीज? प्रॉपर। इसको क्या बोल देंगे? प्रॉपर। लेकिन यहाँ एक शहर लिखा हुआ है। शहर तो कोई भी शहर हो सकता है ना जी, कोई भी शहर हो सकता है। लखनऊ, इलाहाबाद, चाहे अपना गाजीपुर, हाँ, कोई शहर हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? कॉमन नाउन। बात समझ में आ रहा है? जब संपूर्ण जाति का बोध करेंगे, संपूर्ण शहरों को एक ही में मिला करके शहर बोल देंगे। जैसे सारे राम मोहन को सबके भी बुला करके लड़का बोल दिया गया था, उसी तरह से अगर सब छोटे छोटे जो भी छोटे या बड़े कोई भी नगर हैं, कोई भी शहर हैं, अब उन सबको एक ही बार में केवल और केवल शहर बोलेंगे, सिटी बोलेंगे, तो उस सिटी को कौन सा नाउन बोलेंगे? कॉमन नाउन। ठीक है, लेकिन उसके नाम को क्या बोलेंगे? प्रॉपर। स्पष्ट हुआ? एक और एग्जाम्पल देख लो। My house is made of bricks. My house is made of bricks. जो मेरा घर है वो किसका बना हुआ है? ईंटों का। ब्रिक्स मतलब ईंट। मेरा घर किसका बना हुआ है? ईंट का। हाँ, अब बताइए, इसमें दो जगह नाम है। एक घर, घर भी नाम होता है ना। अच्छा, किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा भी नाम होता है? मेरा क्या होता है? मेरा तो प्रोनाउन है ना। ठीक है, तो हाउस, हाँ बोलो। तो ये घर एक नाम हो गया। अब घर तो किसी का भी घर हो सकता है ना, कुत्ते का घर, बिल्ली का घर, आदमी का घर, भैंस का घर, किसी चीज का भी घर हो सकता है। ठीक है, तो किसी का भी घर हो सकता है। तो घर एक ही बार बोल दिया गया तो सब घर एक ही बार में आ गए। घर हमने कह दिया कि नहीं, ये मतलब घर सुंदर होते हैं, इसका मतलब कि सारे के सारे घर का बात कर दिया गया। ठीक है, अब वो चाहे कहीं का भी घर हो, तो ये घर क्या है बाबू? कॉमन। ये हाउस क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन ब्रिक्स ईंट, और आपको हम बताएं कि नहीं, ईंट पत्थर ये सब अगर रहेंगे तो इन सब का क्या रहेगा? हाँ, ये कौन से प्रकार के हो गए भैया? मटेरियल। ये आ गए मटेरियल। कोई दिक्कत? छाट ले रहे हो? चलो एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दो एग्जांपल देते हैं, दोनों अपने से छाट लो। वैसे ये भी तो तुम ही लोग कर रहे हो ना, बस थोड़ी थोड़ी इसमें हम हेल्प कर दे रहे थे। अब चलो देखो, दो क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे और आप लोग बताएंगे ना, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, बाकी सब लोग शांत रहेंगे। चलिए तो दो क्वेश्चन देख लीजिए आप। हाँ चलो कोई बात नहीं। माई रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, और दूसरा हो गया कि राकेश हेट्स बोलो
राकेश हेट्स एनिमल, राकेश हेट्स एनिमल। और एक और हो गया 3 नंबर, एक और हो गया आपका मुकेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बोलते हैं कि बॉय बोलते हैं? बॉय बोलते हैं अभी। मुकेश इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन हिज टीम। ठीक है, बात समझ में गया जी? मुकेश इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन हिज टीम। मुकेश अपने दल में, अपने समूह में सबसे अच्छा लड़का है। हाँ, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, जब डिग्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सबसे क्या बाबू? अच्छा लड़का है। तीनों का मतलब माई रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, मेरी अंगूठी जो है वो किसकी बनी है? सोने की। राकेश हेट्स एनिमल, राकेश जानवरों से नफरत करता है। और मुकेश इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन हिज टीम, मुकेश अपने टीम में क्या है बाबू? सबसे अच्छा लड़का है। हो गया? चलो, तो कौन बताएगा जी? पहले बता दो, फर्स्ट वाले में बताओ, कहाँ का नाउन है? सिल्वर क्या है? सिल्वर क्या है? सिल्वर कॉमन नाउन है। गधा कहीं का, तुम सब कैया सुधरोगे? हाँ गुड। सिल्वर क्या बाबू? मटेरियल। अभी हम बताए थे ना कि नहीं, मतलब सोना चांदी ईटा पत्थर ये सब क्या होता है? मटेरियल होता है। बहुत तुम कमजोर हो। आगे देखो, चलो जी तुम बताओ। अच्छा, इसमें और भी कहीं नाउन है? इस लाइन में और कहीं नाउन दिख रहा है? कहाँ पर? हाँ, इसका मतलब अंगूठी होता है। ये अंगूठी नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नहीं बाबू, कॉमन है। अंगूठी का मतलब कोई भी अंगूठी हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया? कॉमन। ठीक है, बैठिए। चलो पीछे से बताओ। अच्छा, इसमें कहाँ नाउन दिख रहा है तुमको? राकेश। ठीक है, चलिए अब राकेश कौन सा नाउन है? गुड। और एक हो गया कॉमन। चलिए आगे बैठ जाइए। चलो बच्चियों में से कोई बताओ जी, इसमें कहाँ नाउन दिख रहा है तुम लोग को? इसमें से नाउन छाट ले तुम लोग। मुकेश कौन सा नाउन है? प्रॉपर। गुड, नाउन हो गया प्रॉपर। लड़कियां सही में तेज होती हैं। तुम सब पता नहीं कैसे पढ़ते हो भाई। क्या लोग, तुम सब में 2-3 से पूछा गया था, 2 लोग एक 2 लोग तो गलतियां बता दिए हो, उसे एक से पूछे वो भी सही बता दी। बैठो, गुड बच्चा। चलिए, तो मुकेश क्या हो गया जी? प्रॉपर नाउन। चलो, और इसमें कहीं दिख रहा है नाउन? बॉय ना, बॉय कौन सा हो गया? कॉमन नाउन, कॉमन। और कौन सा दिख रहा है जी? टीम। टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन। टीम से पता चल रहा है ना, 2 4 5 लोग उसके में होंगे। ये क्या हो गया? कलेक्टिव हो गया। कोई दिक्कत? छाट लोगे? चलो, कल की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास यहीं पर ओवर। ठीक है, घर पे जाके सब लोग पढ़ना। हाँ, मीनिंग दे दे रहे हैं, मीनिंग आपको दे दे रहे हैं, याद करके आइएगा ना।